श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में क्या कुंडलिनी ही शक्ति ही दुर्गा काली है, इस विषय में चर्चा करेंगे। यदि जागृत कुंडलिनी को नियंत्रित न किया जा सके तो उसे काली कहते हैं, किंतु यदि उसे नियंत्रित करके अर्थपूर्ण बनाया जा सके तो यही शक्ति दुर्गा कही जाती है। काली नग्न है एवं काले या धूम्र रंग की एक देवी है जो 108 मानव खोपड़ियों की माला पहने हुए है तथा जिन्हें विभिन्न जन्मों का प्रतीक मानते हैं। काली की लपलपाती हई लाल जीभ रजोगुण का प्रतीक है व इसका गोलाकार घूमना रचनात्मक गतिविधि का संकेत है। इस प्रकार विशेषण प्रतीकों के द्वारा देवी साधकों को संकेत देती है कि वे रजोगुण को नियंत्रित रखे बाएं हाथ में धारण की हुई बलि की तलवार और नरमुंड सृष्टि के विनाश के सूचक है। अहंकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है, वरन वे ही इनके मूल है। पुरुष स्थिर है और वह शक्ति तत्व सो क्रियाशील होता है। आथ साधक ब्रह्मांडीय शक्ति की उपासना स्त्री रूप में करते हैं क्योंकि यह पक्ष गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों में काली शक्ति के जागरण का विवरण विस्तार से पाया जाता है। जब काली जागृत होकर क्रोध से लाल हो जाती है तो सभी देवता दानव चकित और शांत हो जाते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि देवी क्या करने जा रही है। वे भगवान शिव से उसे शांत करने की प्रार्थना करते हैं, किंतु रक्त और मांस की प्यासी काली क्रोध में दहाड़ती हुई भगवान शिव की छाती पर मुहर खोलकर खड़ी हो जाती है। जब देवता उसे शांत करने की स्तुति आदि करते हैं तब जाकर कहीं उनका क्रोध शांत होता है। इसके बाद उच्च अधिक सौम्य तथा अचेतन की प्रति दुर्गा शक्ति प्रकट होती है। दुर्गा सिंह पर सवार एक सुंदर देवी है। उसकी 8 भुजाएं हैं जो 8 तत्वों का प्रतीक है। दुर्गा नरमुंडों की माला धारण करती है जो उसकी शक्ति और बुद्धिमता की प्रतीक है। सामान्यतया ये नरमुंड संख्या में 52 होते हैं। ये संस्कृत वर्णमाला के उन 52 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि नाद के रूप में शब्द ब्रह्मा की बाह्य अभिव्यक्तियां हैं। दुर्गा जीवन की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने वाली एवं मूलाधार से मुक्त होने वाली शक्ति और शांति की दात्री मानी जाती है। यौगिक दर्शन के अनुसार अचेतन कुंडलिनी का प्रथम स्वरूप काली एक विकराल शक्ति है जिसका शिव के ऊपर खड़े होना उसके द्वारा आत्मा पर संपूर्ण को व्यक्त करता है। कुछ लोग कभी कभी मानसिकता अस्थिरता के कारण अपने अचेतन शरीर के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अशुभ और भयानक भूत पिशाच दिखाई पड़ने लगते हैं। जब मनुष्य की अचेतन शक्ति अर्थात काली का जागरण होता है तो यह ऊर्ध्व गमन के बाद उच्च चेतना दुर्गा जो आनंद प्रदायिनी है का रूप धारण कर लेती है। लगभग सभी तंत्र विशेषज्ञों एवं महान आत्मा साधकों ने हर्ष कुंडलिनी के विवरण में 6 चक्रों का ही वर्णन किया है। इन वर्णनों में भी एक रूपता नहीं है। अनेक विवरण तो ऐसे हैं कि उस साधक को हर्ष कुंडलिनी के चक्रों का साक्षात्कार हुआ भी है या नहीं। यहाँ जो विवरण है वह सत्य ज्ञान पर आधारित है, किंतु यह भी 6 के बारे में है जबकि यह 9 होते हैं। 2 चक्र समीपवर्ती चक्र के गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए साधना में इन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये 7 ही सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद भी ये 7 होते हैं और 7वें की सिद्धि 6 से हो जाती है। इसलिए षटचक्र भेदन कहा जाता है। जब 6 चक्रों को बेंधा जाएगा तो यह स्वाभाविक रूप में चक्र 7 होंगे, क्योंकि चक्र के साधन से ही इन्हें बेंधा जाता है। जबकि ये 9 होते हैं और कई साधकों ने इन्हें 9 ही माना है। हन्वनिधि इन्हें ही कहा जाता है। ये 9 शक्ति समुद्र है जिनमें गोता लगाकर साधक रत्नों को प्राप्त करता हुआ हर्ष सदाशिव का दर्शन प्राप्त करता है। प्रत्येक चक्र की एक देवी होती है। इस तरह नवशक्ति नवदुर्गा आदि उत्पन्न होती है। आथ साधक को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। साधना के क्रम में उसे स्वयं वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है।
आपने देखा होगा कि हर्ष कुंडलिनी के समस्त चक्रों को मेरुदंड में बताया स्थित गया है। परंतु यह कलियुग है और पाखंडी महागुरुओं की कोई कमी नहीं है। अनेक विवरण ग्रंथों में भी और गुरुओं के मुख से भी झूठ और झूठ का पुलिंदा बनाकर ज्ञान पिपासुओं को द्विगभ्रमित करते हैं। कोई लिंग शीर्ष पर चक्र बताता है तो कोई नाभि में, कोई हर्ष हृदय में बताता है तो कोई हर्ष कंठ में। स्पष्ट समझ लें कि ये लोग कितने भी प्रसिद्ध महात्मा या संत हैं, झूठ बोलते हैं। समस्त चक्र मेरुदंड से कपालखंड हर्ष सिर में विद्यमान होते हैं, वह भी मेरुदंड के केंद्रीय मध्य भाग में। इन चक्रों से ही लिंग, नाभि, हृदय, कंठ आदि विकसित होते हैं। यदि इन अंगों पर ध्यान लगाते हैं तो किसी भी चक्र का प्रत्यक्ष नहीं होगा। जो होगा वह मिथ्या भ्रमानुभूति होगी और आप भटक कर रह जाएंगे। तीसरा भ्रम सर्प के संबंध में है। वह शिवलिंग पर जो सर्पनुमा आकृति लिपटी रहती है वह एक ऊर्जा संरचना है जो इस शिवलिंग पर 3.5 वलय में लिपटी रहती है। इसका फण भी एक ऊर्जा संरचना है जो शिवलिंग के शीर्ष से निकलती है और इससे जुड़ी होने के कारण इसके सर्प के रूप में प्रत्यक्ष होती है। जब साधक इसको ऊर्ध्वमुखी मानसिक बल से ऊपर खींचता है तो यह धारा बलशाली होकर ऊपर उठती है, आई और अगले चक्र के निचले हिस्से की मध्य धारा में समा जाती है। यहाँ स्वाभाविक ऊर्ध्वगामी धारा होती है जिसमें मिलकर यह उस चक्र के नाभिक में समा जाती है और वह नाभिक बलशाली हो जाता है जिससे उसके शीर्ष की सर्पनुमा ऊर्जा धारा बलशाली होकर फण उठा लेती है। यह क्रम चलता रहता है। साधना में यह रहस्य जानना आवश्यक है, अन्यथा आप भटकते ही रह जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।